कौन सी ऐसी बातें हैं रिलेशनशिप्स में जहाँ हमें टिके रहना चाहिए और नहीं झुकना चाहिए, व्हेन इट कम्स टू सेल्फ रिस्पेक्ट, या कुछ और भी हो सकता है, बट अगर आप हमारे लिए कैटेगराइज कर सको कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनमें हमें लेट गो कर देना चाहिए, जहाँ हमें झुक जाना चाहिए, जहाँ हमें सरेंडर कर देना चाहिए, और कौन सी ऐसी बातें हैं जहाँ हमें प्रॉब्लम नहीं झुकना चाहिए। देखिए, ब्रॉडर सेंस में तो ये डिपेंड करेगा आपके रिलेशनशिप डायनामिक पर और दोनों लोगों के बीच में कि वो अपने लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट कंसिडर करते हैं, राइट। जैसे हमने बात करी, किसी के लिए शायद कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी के लिए नहीं है, राइट। तो अब वो दोनों जने कैसे इसका बैलेंस बना पा रहे हैं कि जो एक इंसान अड़ा हुआ है कि नहीं मेरे लिए तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो नहीं झुकता इस पे, और दूसरा कह रहा है कि नहीं यार छोड़ दे, जाने देना, मैं झुक जाता हूँ, नहीं नहीं करते कम्युनिकेट, राइट। तो कैसे सीधा इंसान थोड़ा सा झुकता है कि चल कुछ कुछ मैं चीज़ों पे कम्युनिकेशन जाने देता हूँ या जाने देती हूँ, और दूसरा इंसान बोलता है कि अच्छा कुछ कुछ चीज़ों पे ना मुझे कम्युनिकेट करना सीखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा सीधा होना पड़ेगा और यहाँ पे थोड़ा झुकना पड़ेगा। अब ये कैसे दोनों जने आपस में ये बैलेंस कर पा रहे हैं, वो रिलेशनशिप डायनामिक पे सबसे पहले तो डिपेंड करेगा। ओके। बाकी एक रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जितना ज़्यादा हो उतनी अच्छी हैं। ये कहना ऑब्वियसली बहुत आइडियल है कि ये होनी ही होनी चाहिए, लेकिन हमें पता है कि ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत डायनामिक है, बहुत वेरी करता है। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा, विच इज़ कि रिस्पेक्ट, राइट। क्या हम एज ह्यूमन बीइंग्स अपने पार्टनर को विद देयर स्ट्रेंथ्स एंड देयर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, उन सब के साथ हम उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं और रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं। क्योंकि कई रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि किसी की अगर कोई शॉर्टकमिंग है, राइट, उसका मजाक बहुत बनाया जाता है, या फिर बार बार एक टोक लगाई जाती है, या पर्सन को ऐसे पोजिशंस में डाला जाता है जहाँ दे आर मेड टू फील नॉट सो गुड अबाउट देमसेल्व्स, राइट। दिस इज़ नॉट हेल्दी फॉर योर रिलेशनशिप। आपका काम अपने पार्टनर को ग्रो करना है, ग्रो करने में हेल्प करना है, उनको अपने बारे में अच्छा फील कराना है। एंड ऑफकोर्स अगर कोई क्रिटिसिज्म है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है आपके पार्टनर के पास जानी चाहिए उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, तो एक तरीके से जानी चाहिए, राइट। लगना नहीं चाहिए, बार बार आप चोट मार के किसी को आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो इम्प्रूव कर जाए, राइट। तो वो रिस्पेक्ट जो है ना, आपकी बातों में, आपके हाव भाव में, आपके कंडक्ट में, स्पीक हाईली ऑफ योर पार्टनर इन द रिलेशनशिप एंड इवन आउटसाइड ऑफ इट, यस। राइट। जो भी आपकी दिक्कतें हैं आप अपने तक रखो ना, अपने बीच में आप सॉर्ट करो, लेकिन आपको सब जगह जाके बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो रिस्पेक्ट के भी बहुत सारे न्यूएंसेस आ जाते हैं। रिस्पेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज़ कि इमोशनल कनेक्शन, दैट इमोशनल कंपैटिबिलिटी जो अक्सर ओवरलुक हो जाती है। क्योंकि कंपैटिबिलिटी हम तो सिर्फ ऐसे समझते हैं ना कि इट्स अबाउट हमें सेम खाना पसंद है, हमें ट्रैवल करना पसंद है, राइट, इसको भी शॉपिंग पसंद है, या मुझे शॉपिंग करने देता है या करने देती है, या चलो थोड़ी फ्री है, या फ्री लड़का भी फ्री है और मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ या आ जा सकती हूँ। दीज आर स्लाइटली सुपरफिशियल थिंग्स, बिकॉज इनके नीचे और कंपैटिबिलिटी का मतलब सिर्फ आपकी कि डेली लिविंग में आपकी कितनी चॉइसेस मैच होती हैं वो नहीं है। एक्चुअली में इमोशनल कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि क्या हम एक दूसरे के जज्बात समझ पा रहे हैं, क्या हम एक दूसरे के रिस्पॉन्सेज, रिएक्शंस क्यों आ रहे हैं, और क्या चाहिए उस व्यक्ति को जब वो उस समय अगर थोड़ा सा चिढ़ा हुआ है, या अगर लो फील कर रहे हैं, या स्ट्रगल कर रहे हैं, या वो हमसे कोई कंप्लेन कर रहे हैं, राइट, कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्या कहना चाह रहे हैं वो। क्योंकि किसी भी बात पे लड़ना बहुत आसान है, बट उसको बैठ के सुलझाना एक्चुअली बहुत एफर्ट मांगता है। और वही है इमोशनल कंपैटिबिलिटी, कि क्या हम अपने पूरे गार्ड्स डाउन करके, अपने वर्स्ट फियर्स, अपनी अपने अपने बारे में जो बुरी से बुरी चीज़ हमें लगती है, क्या हम ये इस व्यक्ति के साथ पूरे ट्रस्ट के साथ शेयर कर सकते हैं, दैट दे विल होल्ड दैट स्पेस। वो हमें जज नहीं कर रहे, वो हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, दे आर जस्ट अ वेसल, राइट। एंड इवन इन माई डार्केस्ट ऑफ मोमेंट्स, वर्स्ट ऑफ माई मोमेंट्स, आई स्टिल फील लव्ड, आई स्टिल फील लाइक आई एम समथिंग एंड आई मैटर। ये है इमोशनल कंपैटिबिलिटी, जो पार्टनर्स में अक्सर ओवरलुक हो जाती है, क्योंकि हम सिर्फ लाइफस्टाइल चॉइसेस, फंक्शनैलिटी के बेसिस पर हम कंपैटिबिलिटी जज कर रहे होते हैं।
दैट्स अ बल्ब ऑन मोमेंट, पता है ये आपने बहुत ही सरल तरीके से बता दिया. दिस इज़ व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर द एंटायर टाइम कि टेल मी दोज थिंग्स. कि आपने जो एग्जाम्पल दिया है ना, इमोशनल कंपैटिबिलिटी एंड सरफेस लेवल वाली चीज़ें, ये लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि किस बेसिस पर इमोशनल कंपैटिबिलिटी चेक करनी है. व्हेन यू सेड यू आर एबल टू सेंस उनकी टोन से, उनके मूड से, कि इसको क्या प्रॉब्लम हुई होगी और इससे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसे इसके साथ बिहेव करना है. यू ऑलरेडी नो दैट एंड यू कैन एंटिसिपेट दैट इज़ अ बिगर विन इन अ रिलेशनशिप. क्योंकि एक दूसरे को उस लेवल तक समझना, आई थिंक इट ऑल्सो कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. ट्रू. एंड ऑल्सो वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट इट, अपने इमोशनल नीड्स को ना कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि रिलेशनशिप्स में एक जो चीज़ और बहुत गड़बड़ हो जाती है, लोगों को अक्सर पार्टनर्स को ऐसा लगता है कि यार मेरे पार्टनर को ना समझना चाहिए. अगर वो मुझे प्यार करते हैं राइट, तो उनको पता होना चाहिए मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे इस मोमेंट पे एग्जैक्टली किस चीज़ की नीड है, मैं ऐसा कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ. गाइस वो माइंड रीडर नहीं है. एग्जैक्टली नो, इट्स योर मेरी तरह. पार्टनर. एग्जैक्टली. सो वो आपके पार्टनर हैं राइट, आप भी नहीं समझ पाते हो कई बार राइट, तो उनको भी कई बार नहीं आता है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते या उनको आपकी फिक्र नहीं है. इट सिंपली मीन्स कि उनको नहीं समझ में आया राइट. वो भी आपके जैसे इंसान है, सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं. कुछ चीज़ें ऑफकोर्स रिपीटेडली एक्सपीरियंस के साथ उनका ब्रेन समझ पाएगा कि अच्छा इसका मतलब ऐसे होता है, इस मोमेंट पे मुझे ऐसा करना है. और कई बार ऐसा भी होगा कि भाई उन्होंने कर भी दी वो चीज़, लेकिन मे बी यू वांट समथिंग एल्स राइट नाउ राइट. तो अब कैसे वो बेचारे जज करेंगे. तो इसीलिए ये अज्यूम कर लेना कि मेरे पार्टनर को मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए एंड दैट इज़ द मार्क ऑफ लव एंड केयर, वो गलत है राइट. व्हाट मैटर्स इज दैट आर दे इन्वेस्टिंग इन यू. क्या वो आप में इमोशनली मेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं समझने के लिए. क्या वो एफर्ट लगा रहे हैं कि अच्छा मुझे नहीं समझ में, तुम समझा दो ना, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा या ध्यान रखूंगी. एंड अगली बार वो कर रहे हैं क्योंकि उनको आपको समझने और सीखने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए. एंड बोथ ऑफ यू आर ऑल्सो चेंजिंग एज पीपल. एवरी 6 months अगर आप अपनी 6 महीने पुरानी फ़ोटो उठाओगे, आप देखोगे कि आपके फीचर्स बदल गए. तो जब हम हर 6 महीने में हमारे फेशियल फीचर्स, हमारी बॉडी बदल रही है, तो एज पीपल भी हम बदल रहे हैं. एंड बीइंग इन अ रिलेशनशिप मीन्स keeping up with those different versions of you that are also growing and evolving with time and changes in circumstances. तो इतना भार भी नहीं डालें अपने पार्टनर के ऊपर कि तुमको सब कुछ पता होना चाहिए. मुद्दे की बात यह है कि क्या आप दोनों में कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है कि आप अपनी ज़रूरतें, अपनी इच्छाएं वो आप बता सकते हैं और आपका पार्टनर समझ के उनमें कुछ एफर्ट डाल सकते हैं या नहीं. ये तीसरी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए. अपनी लव लैंग्वेज को कम्युनिकेट करना आना चाहिए. दिस इज़ हाउ आई वांट टू बी लव्ड एंड दिस इज़ हाउ आई वांट टू बी ट्रीटेड. एग्जैक्टली. अगर दोनों बता देंगे और दोनों एक दूसरे के ही तरीक़ों पे काम करेंगे, देन विल बी ब्यूटीफुल. एग्जैक्टली. एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट यू आर चेंजिंग. Yes. तो हो सकता है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद आपकी लव लैंग्वेज शायद चेंज हो गई हो. कुछ चीज़ें आपको पहले अच्छी लगती थी लेकिन शायद यू हैव आउटग्रोन देम, आपको शायद कुछ नया मिल गया हो राइट. इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक रिलेशनशिप में ऑन गोइंग होने की ज़रूरत है. ये ऑटो पायलट पे नहीं जा सकता. आप ज़िंदगी भर अज्यूम करके नहीं चल सकते कि मेरा पार्टनर ऐसा था तो ऐसा ही रहेगा राइट. तो जितना आप एक दूसरे को समय देंगे, टाइम एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, नॉट जस्ट टेक्स्ट कर दिया या फ़ोन पे हाय हेलो हो गई. फिजिकली आप एक दूसरे के साथ जितना समय स्पेंड करेंगे, नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट करेंगे राइट. अपने अफेक्शन आप अलग अलग तरीके से दिखाएंगे. ये आपको ऐसे मोमेंट्स आपको समय देंगे, मौका देंगे एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जानने का, समझने का और कनेक्ट करने का, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रखने का. क्या आप इस बात से अग्री करोगे कि आजकल की मॉडर्न एरा में हम अपने पार्टनर से कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड हैं और शायद हम क्लिंगी भी हो रहे हैं. हम वॉइस कॉल्स, वीडियो कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू हमेशा कनेक्टेड रहते हैं. तो मुझे ऐसे लगता है जो पुराना वाला ज़माना था जहाँ पर स्पेस थी एक दूसरे को मिस करने में, वो एक दूसरे को मिस करते थे और उनके बीच में थोड़ी स्पेस थी रिलेशनशिप में, और वो अब आज की रिलेशनशिप में नहीं है. ऑल्सो द स्पेस इन टर्म्स ऑफ बीइंग क्लिंगी एंड ऑल्सो द स्पेस के आपको वक्त मिलता था एक दूसरे को मिस करने का. एंड दैट इज़ वन ऑफ द की इंग्रेडिएंट्स के यू लुक फॉरवर्ड टू दैट पर्सन, क्योंकि आप पूरा टाइम उस इंसान के साथ रहोगे और
that may also hamper your relationship. Would you agree on that? Yes, to a certain extent, क्योंकि too much of anything is of course not good. तो चाहे हम पहले की बात करें या अभी की बात करें, बेसिक फंडा ये है कि एक रिलेशनशिप में स्पेस और एक दूसरे के साथ समय जो आप स्पेंड करते हो उसको थोड़ा सा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। इतना भी ज़्यादा आप इन्वॉल्व मत हो जाओ अपने रिलेशनशिप में और अपने पार्टनर की लाइफ में कि आपके पास वही एक सोल एजेंडा बन के रह जाए, राइट? और इतना भी आप गायब, मतलब ऐसा भी ना हो कि गायब ही हो जाओ और सीधा आप एक हफ्ते बाद मिल रहे हो। तो वो एक हर रिलेशनशिप में पार्टनर्स को अपने बीच में ये असेस करने की ज़रूरत है कि स्पेस और टाइम जो एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं उसका एक मोटा मोटा बैलेंस कैसे होगा, क्योंकि हर एक की इंडिविजुअल नीड्स भी आती हैं। कुछ पार्टनर्स होंगे जिनको शायद स्पेस इतनी नहीं चाहिए, कुछ ऐसे हैं जिनको शायद थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, और ये पहले भी होता था, ये आज भी होता है। अब ऑफ कोर्स चैलेंज थोड़ा सा ये है, लाइक यू सेड कि क्योंकि हम डिजिटल एरा में हैं, एवरीबडी इज़ एवरीवेयर एंड सब कुछ हर जगह आपको पता रहता है, आपको दिखता है। तो वो अब अपने रिलेशनशिप के इंटरेस्ट में आपको जज करने की ज़रूरत है कि मुझे कहाँ थोड़ा सा ट्वीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि डिजिटल एरा में हम रह रहे हैं, ये तो हमारी रियलिटी है ही ना, और आगे भी ये और एडवांस ही होती जाएगी। तो इसीलिए एवरीबडी नीड्स टू स्टेप बैक एंड नीड टू असेस फॉर देमसेल्व्स कि हम कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं अपने लाइफ के बाकी एरियाज़ के साथ। वेलकम टू इंडियाज़ फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट। ऐसे ही अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए, मोटिवेट होने के लिए और मैजिक से एंटरटेन होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टू आवर चैनल होकस पोकस विद आंचल एंड होकस पोकस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स।